तो गाइज आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, अगर अच्छा नहीं लगता है तो आगे इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा। इस सीरीज में क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इस सीरीज में करूँगा ये कि कुछ मोटिवेशनल जो लाइन होते हैं इंग्लिश में वो मैं लूँगा और उसके पीछे का ग्रामर, उसमें जो वर्ड मीनिंग यूज़ किया गया है उसका मतलब आपको समझाऊंगा। तो इससे क्या होगा, दो फायदे होंगे। एक तो आप इंग्लिश भी सीख जाएंगे और दूसरा मोटिवेट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग के जो फेवरेट लाइन है आप लोग वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, बेटर टू कीप क्वाइट। क्या कहा जा रहा है, बेटर टू कीप क्वाइट। क्वाइट का मतलब क्या होता है, क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना। ठीक है, कीप क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना। क्वाइट का मतलब चुप, क्वाइट का मतलब क्या होता है चुप, और कीप क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना। बेटर का मतलब होता है बेहतर, बेटर का मतलब क्या होता है बेहतर, तो चुप रहना बेहतर है। लेकिन यहाँ पे जो क्वाइट है इससे मिलता जुलता जो वर्ड है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। इससे मिलता जुलता वर्ड क्या है और वो कौन से वर्ड है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है आपका, तो इससे जो मिलता जुलता वर्ड है गाइज वो है आपका क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, और इसका स्पेलिंग भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर सके। क्विट का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, क्विट का मतलब क्या होता है छोड़ना। आपने कोई चीज छोड़ दिया तो उसको क्या बोलेंगे, क्विट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्विट। ठीक है, और एक होता है गाइस क्वाइट। एक क्या होता है गाइस आपका क्वाइट होता है। ठीक है, वो क्या होता है QUITE। ठीक है, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है काफी हद तक। क्वाइट का मतलब क्या होता है काफी हद तक। जैसे कि क्वाइट का जो सिचुएशन है काफी ध्यान से समझिएगा, नहीं तो इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा ही। क्वाइट का मतलब होता है काफी हद तक। जैसे कि मान के चले कि एग्जांपल देता हूँ, आपका कोई दोस्त है और आपका दोस्त आपको बोला कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना उतनी सुंदर नहीं है। ठीक है, आपने पूछा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है, आप कभी अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से मिले नहीं है, तो आपने पूछा कि आपकी गर्लफ्रेंड कैसी है, उतनी सुंदर नहीं है। ठीक है, उतनी सुंदर नहीं है। लेकिन जब आप उनकी गर्लफ्रेंड से मिले या फिर उसकी गर्लफ्रेंड से मिले तो आप देखें कि वाह ये तो काफी सुंदर है, तो आप क्या बोलेगा, सी इज क्वाइट ब्यूटीफुल। क्या बोलेगा, सी इज क्वाइट ब्यूटीफुल। क्वाइट का मतलब होता है काफी हद तक, बट नॉट एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली नहीं हो सकता, मतलब बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। ओके गाइस, चलिए। तो ये दो वर्ड थे जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये तीनों लगभग लगभग एक जैसे लगते तो जरूर है लेकिन अलग हैं। इस तीनों का प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल अलग है। जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन है क्वाइट, है ना, क्वाइट। इसका है क्विट, इसका क्या है क्विट, और इसका क्या है क्वाइट, क्या है क्वाइट। आगे देखिए, when no one is there मतलब जब कोई ना हो, जब कोई ना हो। to understand you, to understand you, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे टू भी है अंडरस्टैंड भी है, ये क्या कहा जा रहा है, मैं नहीं समझ रहा हूँ। तो ये है आपका इन्फिनेटिव। ठीक है, जब आप इन्फिनेटिव वर्ब के बारे में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जब टू के साथ हम लोग किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो एक नाउन के जैसा बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है गाइस, तो वो एक नाउन के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, जो जेनेड के साथ है। जैसे कि V1 में ing ऐड कर देते हैं तो वो भी क्या बन जाता है गाइस, तो वो भी आपका नाउन बन जाता है। ठीक है, वो भी नाउन बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जेनेड बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। तो टू अंडरस्टैंड यू मतलब आपको समझने के लिए, आपको समझने के लिए या फिर आपको समझने वाला। तो गाइस इस पूरे का जो हिंदी हो जाएगा वो क्या होगा, बेटर टू कीप क्वाइट मतलब चुप रहना बेहतर है। वे नो वन इज देयर जब कोई ना हो। टू अंडरस्टैंड यू का मतलब क्या होता है गैस, टू अंडरस्टैंड यू का मतलब होता है आपको समझने के लिए, मतलब आपको समझने के लिए जब कोई ना हो। ठीक है, जब आपको समझने के लिए कोई ना हो तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, आपको चुप रहना चाहिए। चुप रहना क्या होता है, बेहतर होता है। वही इस पूरे लाइन में कहा जा रहा है, बेटर टू कीप क्वाइट मतलब चुप रहना बेहतर है। when no one is there जब कोई ना हो, टू अंडरस्टैंड यू आपको समझने के लिए। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को जो इसका हिंदी है वो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस सीरीज को आगे मैं कंटिन्यू करूं तो नीचे पार्ट सेकंड कमेंट करिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग बोल रहे हैं इसका पार्ट 2 अपलोड करने के लिए। आप लोगों का भी अगर कोई फेवरेट लाइन है या फिर कोई ऐसा इंग्लिश का सेंटेंस है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसको भी आपको ट्रांसलेट करके समझा दूंगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।